हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी क्लासेस 247 पे। मैं मोहित आज आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स की एक फिर सीरीज जो मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। आज मेरी तीसरी क्लास है। थोड़ा मैं बाहर घूमने चला गया था, इसके लिए मेरी क्लास नहीं आ पाई, तो आज से मेरी क्लास रेगुलर रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ जो मैंने बनाए हैं। तो चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी चर्चा में क्यों है? हाल ही में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। सूडान में वर्तमान में एक मौजूदा संकट आ गया है, जहां पर सैनिक और सशस्त्र बल आपस में भिड़ गए हैं, लड़ाई हो गई है, मतलब जिससे कि वहाँ अपने भारतीय जो फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। लगभग 3000 भारतीय सूडान के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिनमें राजधानी खार्तूम में और दारफुर जैसे दूरस्थ प्रांत शामिल हैं। हमारे जो भारतीय हैं वो जो सूडान की राजधानी खार्तूम है और दारफुर जैसे जो दूरस्थ हैं इलाके हैं, यहाँ पर हम लोगों भारतीय 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। ऑपरेशन कावेरी की तरफ चलते हैं। क्या है ऑपरेशन कावेरी? सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है। जब किसी देश में कोई घटना घट जाती है तो किसी वहाँ के लोगों को राहत देने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। इस बार इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। इसे ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय कश्तीपोत और जेद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना ने C-13 OJ के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 1200 भारतीयों का समुदाय वहां फंसा हुआ है। 2800 लोग जो कि भारतीय हैं वो खार्तूम में फंसे हुए हैं, जिसमें से 1200 परिवार रहते हैं सूडान में, भारत के। सूडान में वर्तमान संकट मतलब किस कारण से वहाँ पर विवाद हुआ है? व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज उमर अल बशीर को उखाड़ फेंकने के कारण सूडान में संघर्ष का कारण बना है। इसके कारण सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2013 के अंत में सूडान में चुनावों का नेतृत्व करने के लिए संप्रभुता परिषद नामक शक्ति साझाकरण निकाय की स्थापना की। अब चलते हैं थोड़ा आगे। सेना और RSF के बीच तनाव। जो मेन मुद्दा है वो सेना और RSF के बीच का है। वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद 2 सैन्य ASF और अर्धसैनिक RSF जनता के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिससे चुनाव में संक्रमण की योजना बाधित हो गई। संसाधनों के नियंत्रण के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके कारण झड़पें हुई। रैपिड स्पोर्ट्स रैपिड स्पोर्ट फोर्स RSF एक समुदाय है। यह जंजावीर रक्षक योद्धाओं से विकसित हुआ है, जिसने 2000 के दशक में चाड की सीमा के समीप पश्चिम सूडान के दारफुर क्षेत्र के संघर्ष में भागीदारी की। RSF और सूडानी सेना ने सऊदी एवं अमीराती बलों के साथ लड़ने हेतु वर्ष 2015 में यमन में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था।
बताते हैं भारत सूडान का संबंध क्या है। सूडान का सामरिक महत्व, मतलब भारत के प्रति सूडान का महत्व। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है। लाल सागर पर अपनी रणनीति अवस्थित नील नदी तक पहुंच होने के विशाल भंडार और कृषि क्षमता के कारण अपने पड़ोसी देशों, खाड़ी देशों, रूस तथा पश्चिम देशों सहित बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत ने एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के सूडान प्रयासों का समर्थन किया और अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जुआ शक्ति समझौते का भी समर्थन किया। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत भारत ने क्षमता निर्माण के लिए सूडान में 290 छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में सूडान को खाद्य आपूर्ति सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की। भारत ने सूडान में 290 बच्चों को छात्रवृत्ति दी और 2020 के चलते यहाँ पर खाद्य आपूर्ति की। भारत ने जब हमारा भारत कोविड से लड़ रहा था तभी भारत ने सूडान को खाद्य आपूर्ति की। आगे चलते हैं भारत द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ये यूक्रेन वर्सेस रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ये अफ़गानिस्तान में जब तालिबानियों ने आक्रमण किया था या वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तीसरा हमारा ऑपरेशन था वंदे भारत। ये चला हमारा 2020 में। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान चलाया गया। इसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये भी 2020 में कोविड के समय चला है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के हिस्सों में से एक नौसैनिक अभियान है। नौसेना जहाज जिसने मतलब कि इस अभियान में भाग लिया, उन जहाज़ों के नाम थे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक और एरावत शार्दुल तथा मगर लैंडिंग स्विप टैंक ने इस मिशन में भाग लिया। ब्रुसेल्स से निकासी 2016। ये अभियान 2016 का है। ये मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालवीके मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया। इसके तहत जेट एयरवेज की फ़्लाइट से 28 क्रू मेंबर समेत 242 भारतीयों को भारत लाया गया था। ऑपरेशन राहत 2015। वर्ष 2015 में यमन सरकार और हौती विद्रोही के बीच संघर्ष छिड़ गया था। सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाइट जोन के कारण हजारों भारतीयों फंसे हुए थे, जिसको ऑपरेशन राहत के तहत भारत में वापस लाया गया, जिनकी संख्या थी 5600 भारतीयों को वापस भारत में लाया गया था। इसके बाद आता है ऑपरेशन मैत्री 2015। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया। इसके बाद आता है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011। संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। आगे है हमारा ऑपरेशन सुकून 2006 में। इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष शुरू हुआ। भारत ने ऑपरेशन सुकून के तहत 2280 भारतीयों को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा का दावा हाल ही में चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत बैंक खाताधारी को प्रदान किए गए दुर्घटना बीमा कवर हेतु पिछले 2 वर्षों में दायर किए गए 647 दावों में से केवल 329 का निपटान किया गया है। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है, ये बीमा प्रोवाइड कराती है, जिसमें से ये दर्ज हुआ है कि जिसमें 647 दावों में से सिर्फ 329 का निपटान हुआ है। वर्ष 2021-22 में 341 दावे दायर किए गए थे, जिनमें सिर्फ 182 का निपटान हुआ है एवं 48 का खारिज कर दिया गया। वर्ष 2022-23 में 306 दावे दायर किए गए, इनमें केवल 147 का निपटान हुआ और 10 को खारिज कर दिया गया।
149 दावों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। यह वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत, जमा, खाते प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन को सुलभ तरीके से पहुंच सुनिश्चित कराता है। पीएमजेडीवाई तहत के लाभ। पीएमजेडीवाई खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीएमजेडीवाई के अगर आपने खाता खुलाया है तो आप जीरो बैलेंस से खाता खुला सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, 500, 1000, 2000, इसमें कोई किसी की लिमिट नहीं है। तथा जमा राशि पर ब्याज भी अर्जित किया जाता है। अब अगर आप इसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको इसमें ब्याज की भी सुविधा है। आगे चलते हैं। पीएमजेडीवाई खाता धारकों को रुपए क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। अगर आप इसमें खाता खुलाते हैं तो आपको जो रुपए के डेबिट कार्ड है वो प्राप्त होता है। खाता धारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है। खाता धारक अगर चाहे तो 10,000, अगर उसके अकाउंट में रुपए नहीं है फिर भी वो 10,000 रुपये की निकासी कर सकता है ओवरड्राफ्ट लोन पे। आगे चलते हैं। पीएमजेडीवाई के तहत बीमा सुविधा। जीवन बीमा कवर जो होता है वो प्रधानमंत्री जेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारकों को 2 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर के पात्र जो होते हैं वो उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। इसका टाई अप है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा जो योजना चलती है वो पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दोनों आपस में है, ये वेरीफाई करती है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उसको बीमा का लाभ देती है। और दूसरा हमारा है 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर। ये जो पात्र होते हैं उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा कवर के तहत प्रदान किया जाता है। इसमें दुर्घटना होने पर भी प्रधानमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा के तहत उसको लाभ दिया जाता है। आगे चलते हैं। पीएमजेजेबीवाई मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों की बीमा कवर 330 रुपये प्रति माह और 12 रुपये प्रति वर्ष मतलब 330 रुपये प्रति वर्ष और 12 रुपये प्रति वर्ष क्रमशः मामूली प्रीमियम पर प्रदान किए जाते हैं। समझिए आप यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है इसमें हमको 330 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके तहत हमको सिर्फ 12 रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। ये दुर्घटना बीमा है। आगे जाते हैं। जो शर्त है दुर्घटना बीमा का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिन पहले कार्ड का उपयोग करके कम से कम एक सफल लेन देन किया हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिंग लीरेन पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। डिंग लीरेन जो कि चीन के निवासी हैं, ये चीन के पहले शतरंज चैंपियन बने हैं। ये जो हैं वो वर्तमान में 17वें नंबर के विश्व चैंपियन हैं। अब जो सबसे ज़्यादा रह चुके हैं 10 साल तक मैग्नस कार्लसन विश्व में मतलब 10 साल तक विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं, मतलब विश्व चैंपियन रह चुके हैं। आगे देखते हैं। आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति। आर्टिकल 142 में बोला गया है कि पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाद को भंग कर सकता है। इसमें क्या है कि अब जो पहले तलाक होता था उसमें 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने लग जाते थे, लेकिन आर्टिकल 142 के तहत अब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है या मतलब ये विशेष तौर पे ठीक है तलाक लेना देना तो तुरंत उसको विवाह को भंग कर सकती है, मतलब तलाक दे सकती है। हाल ही में 5 सदस्यीय बेंच के अध्यक्ष थे एसके कौल। तलाक में 6 से 18 महीने लगते थे, अभी उन्होंने बताया। अब उच्च न्यायालय विशेष परिस्थिति में तलाक करवा सकती है। पुट्टा स्वामी केस क्या है? निजता का अधिकार आर्टिकल 121 में शामिल किया गया। इंदिरा साहनी
और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केस क्या है? यह आरक्षण की सीमा 50% होगी। ये 1962-61 में आया था। इसमें ये मतलब बता दिया गया था कि जो आरक्षण की सीमा होगी 50% होगी। और आगे है कि केशवानंद भारत बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। संविधान का मूल ढांचा, प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है। ये इस केस में बताया गया था। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।